मैम, उस टेबल पर बैठिए। मैडम, ऑर्डर। वाटर प्लीज। ओके मैम। Excuse me, are you in some sort of trouble? I can help you. नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। That means you are in trouble. I'm Harshita Chopra. I'm a police officer. I can help you. नहीं, पुलिस को फोन मत करना। अगर मुझे पता होता आप पुलिस ऑफिसर हैं तो मैं आपसे बात ही नहीं करती। नहीं, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। चाय पियेंगे सर? हाँ। सर ये तो हाँ हाँ। चाय। सर, मेरे पैरों की नसों में फिर से दर्द शुरू हो गया है। आप चाहे तो मुझे जहाँ चाहे भेज दीजिए, लेकिन ट्रैफिक में मत भेजिएगा। तो ऊपर भेज दूं? सर। गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ पे? इन्होंने फिर से ज्वाइन किया है? मेरा अखबार गया, अब मुझे दूसरा खरीदना पड़ेगा, नहीं तो टॉयलेट में बोर हो जाऊंगा यार। क्या करोगे पढ़कर? कुछ नहीं, सब बकवास है। मैथ्यू सर आ जाएंगे, आप शुरू कीजिए। हाँ, आओ मैथ्यू। गुड मॉर्निंग मैथ्यू सर। बैठो। गुड मॉर्निंग। जब भी तुम लेट होते हो मुझे लगता है वक्त पर आने की तुम अपनी आदत भूल चुके हो। कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट चलता है। मैथ्यू सर, ब्रेकफास्ट। इट्स ओके, इट्स ओके। खाओ ना मैथ्यू। नो सर। तो 7 महीने की छुट्टी के बाद तुम आज वापस ज्वाइन कर रहे हो और आज शाम तुम नौकरी छोड़ भी रहे हो। फैसला सोच समझ कर किया है ना? तो आज तुम्हारी सर्विस का आखिरी दिन है। मेरी इस बात का बुरा मत मानना, पर मेरे हिसाब से तुम भाग रहे हो। भाग रहा हूं मैं? यस। हाँ। कहां से भाग रहा हूं? कहां भाग रहा हूं? सब लोग जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम्हारा इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। पर ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कोई हल नहीं है मैथ्यू। जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होगा तो तुम्हारे दिमाग में फालतू ख्याल आएंगे। वो फालतू के ख्याल नहीं है सर, वो यादें हैं।
और अब मेरे पास बस यादें ही हैं। आई लिव इन द पास्ट एंड दैट्स व्हाई आई एम साइकोलॉजिकली अनफिट फॉर पुलिसिंग। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। तो कल सुबह तुम एक यात्रा पर निकल रहे हो, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। सर ये एक मिशन है सर। मुझे नीलिमा की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। उसने जिंदगी में मुझसे बस एक ही चीज मांगी थी। खैर छोड़ो, फिलहाल मैं तुम्हारी जगह किसी को पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। कमिश्नर फिलहाल सिटी टास्क फोर्स संभाल लेगा, और तुम्हारी जगह किसी को रखना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। बट द शो मस्ट गो ऑन सर। मुझे डर है शो कहीं बंद ना हो जाए। सर तुम्हें मेरी हेल्थ इश्यूज के बारे में तो पता ही है। ये जल्दी थक जाना और अचानक वजन कम होना। डॉक्टर्स काफ़ी टेस्ट कर चुके हैं। बॉम्बे के टाटा इंस्टीट्यूट में कुछ सैंपल्स भी भेज दिए गए हैं, और आज रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। सर खैर छोड़ो, जाने से पहले शेव कर लेना। सर रहने दो, दाढ़ी में बिल्कुल किसी फिलोसोफर जैसे दिखते हो, एंड इट सूट्स यू। चलो। अगर यहाँ कोई इंसान है जिसे आई रियली मिस, तो बेहिचक कहूंगा कि वो आप हैं सर। आपने मेरी हर जरूरत पे मेरा साथ दिया है। एक आखिरी बार आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे इस आखिरी शब्द सुनने से सख्त नफरत है। तुम जाओ, हम फिर जरूर मिलेंगे जल्द ही, मेरा दिल कहता है। सी यू मैथ्यू। सर सुनो अनिल। सर मुझे गत्ते का एक बड़ा सा बॉक्स चाहिए होगा। ओके, मेरी सर। बुक्स और पर्सनल फाइल्स पैक करने सर के लिए। क्या आज ही आप? तुम जानते हो तो दोबारा क्यों पूछ रहे हो? सर मैं आए? हाँ श्रीनी आओ। और बताओ क्या चल रहा है? सर तो आपने फैसला कर लिया है? फिर से सोच लीजिए। मैं डीजी से मिल चुका हूँ। मुझे जो भी कहना था मैंने उन्हें बता दिया है। इसका मतलब इस बारे में आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते? नाराज मत हो यार। सर तुम तो सब समझते हो। अब ये सब मुझसे नहीं होगा। सर समझ तो आप नहीं रहे। मैं पिछले 25 सालों से सैल्यूट करता आ रहा हूं सुपीरियर्स को, उन्हें जो इस देश पर राज कर रहे हैं। पर दिल से सैल्यूट करने का मन सिर्फ आप जैसे किसी लायक इंसान को ही करता है, पूरी इज्जत के साथ। लेकिन आपके जाने के बाद दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू मिस। शिनी आई नो यू फील बैड। सर सिटी टास्क फोर्स वही यूनिट है जिसे मैंने बहुत मुश्किलों के बावजूद खड़ा किया है। सर बल्कि जब मैं पिछले 7 महीने से छुट्टियों पर था, मैं जानता हूं तुमने मेरा काम बखूबी निभाया, और वो भी बिना किसी और की मदद लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर। आज इतने दिनों के बाद जब मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है और उसी दिन मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर जा रहा हूं, यू फील लेट डाउन। जाने दीजिए सर, जो कुछ आपके साथ हुआ अगर मेरे साथ हुआ होता तो मैं तो अब तक पागल हो चुका होता। आर यू श्योर सर कि मैं पागल नहीं हूं? तुम किसी मुसीबत में लग रहे हो। कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? क्या आज सुबह आपने अखबार नहीं पढ़ी? नहीं, क्यों? कुल 3 लोगों के खून हुए हैं सर। तीनों बड़े आदमी थे। उसमें से एक तो हमारा पुराना कलीग था, रिटायर्ड एसीपी विनोद अब्राहम। असली बात आपको क्राइम सीन देखने के बाद ही पता चलेगा। किसी तरह की जबरदस्ती या हिंसा का नामो निशान नहीं। चेहरों पर ब्लैक मास्क लगाकर तीनों लाशों को बिल्कुल समान दूरी पर रखा गया था। कुछ अजीब है सर। मर्डर, चाहे वो 1 हो या 3, अजीब ही होता है। किसने किसको मारा, किस लिए और कब, ये सारे सवाल बेबुनियाद हैं। इस संसार में इससे ज्यादा अस्वाभाविक और कुछ भी नहीं है कि एक इंसान दूसरे की जान लेने से हिचकता नहीं है। अरब के सभी इत्र की खुशबू भी मेरे हाथों पर लगी खून की दुर्गंध को नहीं मिटा सकती। खून करने के बाद लेडी मैकबेथ ने यही कहा था, आई लव माई शेक्सपियर।